हाय स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश थ्योरी में। आज हम आपको बताने वाले हैं सर्किट के बारे में। सर्किट कितने प्रकार के होते हैं, इसी में हम आगे की तरफ चलेंगे ओम्स लॉ के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सर्किट से, यानी कि परपथ क्या चीज होती है। परपथ क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर परपथ होता क्या है। तो परपथ तुम्हारा क्या होता है, परपथ किसे कहते हैं। परपथ वो चीज होती है, जैसे कि हम इसको एक चित्र की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। मान के चलो ये कोई आपका रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है और यहाँ पे हमने कोई एक सोर्स से जोड़ के हुए रखा हुआ है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, जैसे ही हम इस स्विच को ऑन कंडीशन में रखते हैं तो इसमें क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। करंट का फ्लो किधर से किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो करंट है ये किससे होकर निकलेगी, रेजिस्टेंस से होकर निकलेगी। रेजिस्टेंस क्या करेगा, इस करंट को अपने आप में ड्रॉप करेगा और क्या इंड्यूस करेगा, यहाँ पे ये वोल्टेज बनाएगा। तो धारा का पॉजिटिव से और नेगेटिव की तरफ पहुंचना, ये क्या कहलाता है, आपका परपथ कहलाता है। ठीक है, इस परपथ के कई हिस्से होते हैं। जैसे परपथ के हिस्सों की हम बात करें तो परपथ क्या होता, परपथ में क्या क्या चीज होती है, परपथ किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले तो क्या लगी होती है, उसमें बैटरी लगी हुई होती है। फिर इसके बाद क्या होगा, उसमें स्विच होगा। स्विच के बाद आपका क्या होगा, आपका कोई भी लोड। लोड कोई भी हो सकता है, लैंप हो सकता है, हीटर हो सकता है, पंखा हो सकता है, कोई भी आपका लोड हो सकता है। तो जब ये सब लोड, स्विच, पावर सप्लाई, केबल्स वगैरह जब सब आपस में मिलते हैं और करंट का फ्लो एक नॉर्मल वे में चलता है तो वो क्या कहलाता है, आपका परपथ कहलाता है। अब जैसे हम बात करेंगे परपथ कितने प्रकार के होते हैं, तो परपथ आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होगा आपका ओपन सर्किट, एक होगा आपका क्लोज सर्किट, एक होगा आपका शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या होता है और शॉर्ट सर्किट क्या होता है। तो देखिए, इसी चित्र से हम समझने की कोशिश करते हैं एक बार इन तीनों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ओपन सर्किट क्या होता है। तो ओपन सर्किट क्या होता है कि वो परपथ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा हो, वो किसी भी वजह से हो सकता है। या तो आपका ये आपका प्रतिरोध है ये ओपन हो जाए, यानी कि खराब हो जाए, या फिर हम इस स्विच को क्या कर दें, ऑफ कर दें। तो ये कौन सा परपथ कहलाएगा, आपका ओपन सर्किट कहलाएगा। अगर हम इस ओपन सर्किट में बात करें, अगर मान के चलो इस स्विच को हम क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। अगर जैसे ही हम इस स्विच को ऑफ करेंगे तो इस परपथ में करंट का फ्लो होना क्या हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई सर्किट ओपन सर्किट है तो इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, आपकी जीरो। ठीक है, अगर करंट की वैल्यू जीरो है तो हम बोल सकते हैं प्रतिरोध क्या होगा, फिर आपका अनंत होगा, इनफाइनाइट वैल्यू का क्या होगा, इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा। क्योंकि करंट और प्रतिरोध एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोमानुपाती होते हैं। अगर करंट की वैल्यू जीरो है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आपका अनंत हो जाएगा। ठीक है, क्लोज सर्किट क्या होता है कि जैसे ही स्विच को हम ऑन कर देते हैं, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो ये जो अपना लोड है ये काम करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि करंट का फ्लो अपना बकायदा सही तरीके से होने लग जाएगा। तो वो सर्किट कौन से होते हैं, आपके क्लोज सर्किट होते हैं। तो क्लोज सर्किट में जो आपका स्विच जैसे ही हम ऑन करते हैं तो जो करंट का फ्लो होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, लोड के अकॉर्डिंग। यानी कि जो लोड मांग रहा है जिस करंट को, वही करंट उसमें फ्लो होगा। तो हम बोलेंगे कि जो भी सर्किट जो क्लोज सर्किट है उसमें जो करंट की वैल्यू क्या होगी, वो नॉर्मल होगी। किस पे डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, और करंट की वैल्यू अगर नॉर्मल है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, वो नॉर्मल ही होगी, जो एक्चुअलिटी में जो रेजिस्टेंस हमने लगाया है वो ही होगी। ठीक है ना।
अब इसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट की। शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि जब कभी भी करंट का फ्लो प्रतिरोध में पहुंचने से पहले ही स्रोत के लिए वापस आ जाए, तो वो सर्किट क्या होते हैं, आपके शॉर्ट सर्किट होते हैं। जैसे कि मान के चलो ये आपका रेजिस्टेंस है, ये किसी भी वजह से शॉर्ट हो जाए, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गए आपके, शॉर्ट हो गए, तो ये सर्किट कौन सा कहलाएगा, शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। और आपको ये अच्छे से पता ही है कि शॉर्ट सर्किट में क्या होता है हमेशा, या तो वायर टूट जाता है या फिर मतलब कोई भी ऐसी चीज होती है जिससे कि फ्यूज वगैरह उड़ जाते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो शॉर्ट सर्किट होता है उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी आपकी, अनंत होगी। करंट बहुत ज्यादा वैल्यू का उसमें फ्लो करेगा, उसी वजह से इसमें हीट बनेगी और हीट क्या करता है, तार को तोड़ देता है। और अगर करंट की वैल्यू अनंत हो गई है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर आपकी, जीरो। ठीक है, तो ये जो है, ये जो टर्म है, ये ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और क्लोज सर्किट के लिए कुछ कंडीशन है कि जब कभी भी अगर आपका क्लोज सर्किट है तो उसके लिए करंट की वैल्यू क्या होगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। अगर आपका शॉर्ट सर्किट है तो करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होंगी, और ओपन सर्किट है तो करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी क्या होंगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इससे आगे ओम लॉ के बारे में, कि ओम का लॉ क्या होता है। देखिए, ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स जो लॉ है आपका, वो क्या क्या बताता है कि किसी भी परपथ में वोल्टेज और करंट, इनके बीच का रिलेशन क्या है। वो कौन सा नियम दिखाता है, आपका ओम का नियम दिखाता है। यानी कि ये नियम क्या कहता है कि अगर कोई आपका परपथ है, जो कैसा परपथ है आपका, ये हमने क्लोज सर्किट बना दिया है, ठीक है। तो ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी बंद परपथ में अगर इसके चालक की भौतिक अवस्थाओं को क्या रखा जाए, समान रखा जाए। भौतिक अवस्था समान का मतलब है यदि जो भी हमने कंडक्टर, जो भी चालक हमने काम में लिया है, अगर इसकी लंबाई मोटाई वगैरह को अगर समान रखा जाए तो इसकी हर एक सिचुएशन में इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू और इस पे लगने वाले वोल्टेज का मान हमेशा एक दूसरे के क्या रहेंगे, प्रोपोर्शनल रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे इस पॉइंट पे हम वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, उसी रेशियो के अकॉर्डिंग इसमें करंट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये आपका किसका नियम है, ओम का नियम है। ठीक है, ठीक है। अगर मान के चलिए ये कोई आर ओम का रेजिस्टेंस है और इसने अपने पॉइंट पे वी वोल्टेज को क्या किया है, ड्रॉप किया हुआ है। यानी कि ये क्या हो गया, इसका विभवांतर हो गया, और ये क्या हो गया आपका, रेजिस्टेंस हो गया, और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। तो ओम का नियम क्या बोलता है कि इस रेजिस्टेंस के सिरों पे जो आपका विभवांतर या वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, इसका मान इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होगा, हमेशा समानुपाती रहता है। ठीक है, यहाँ पे बी क्या होगा आपका, पोटेंशियल, ठीक है, और आई क्या होगा आपका, धारा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनल का जो साइन है इसको हटाते हैं यहाँ से। तो जैसे इसको हटाएंगे तो इसकी जगह क्या आएगा आपका आर, जो इसका रेजिस्टेंस है, जो यहाँ पे किसका काम करेगा, आपका कांस्टेंट का काम करता है। तो यहाँ से रिलेशन निकल के आते हैं कि जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, रेजिस्टेंस और धारा के गुणनफल की क्या होती है, बराबर होती है। अगर यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे कि किसी भी बंद परपथ में अगर हम प्रतिरोध की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसका मान क्या होगा, वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम निकालना चाहते हैं धारा, कि इस परपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या है, तो परपथ में प्रवाहित होने वाली धारा क्या रहेगी, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये ओम के नियम के अकॉर्डिंग तीन फॉर्मूले हैं जिससे हम वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट के वैल्यू की गणना करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग एक फैक्टर और होता है इसमें, पावर, कि ओम के नियम के तो पावर कैसे निकालते हैं कि जो रिलेशन आपका वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच में होता है, सेम वही रिलेशन पावर, वोल्टेज और करंट के बीच में होता है। और वो रिलेशन आपका क्या होता है, जो पावर होती है, किसी भी परपथ की जो पावर होती है, वो उस परपथ में अप्लाई किए गए वोल्टेज
और उसमें फ्लो होने वाली करंट, इन दोनों के गुणनफल की क्या होती है, बराबर होती है। अगर पावर के अकॉर्डिंग हम वोल्टेज की गणना करेंगे तो ये क्या होगा, पावर अपॉन करंट, और करंट की गणना करेंगे तो पावर अपॉन वोल्टेज। तो आपके 6 फॉर्मूले निकल के आते हैं, किसके नियम से, ओम्स लॉ के नियम से। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।